माय डियर एग्रीकॉस, अगर आप अभी बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप थर्ड ईयर में हैं या फिर अबाउट टू गो इन फोर्थ ईयर, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि फोर्थ ईयर बीएससी एग्रीकल्चर ये बाकी 3 सालों में सबसे अलग होता है। अभी 3 सालों तक हमारे पास कुछ 12-13 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके थियोरी एंड प्रैक्टिकल लेक्चर्स करने के बाद कुछ 1.5-2 महीने के हमारे एग्जाम होती है। लेकिन ये तो हर जगह होता है, लाइक यू हैव थियोरी लेक्चर्स एंड यू हैव प्रैक्टिकल एंड यू हैव योर एग्जाम। लेकिन फोर्थ ईयर इज टोटली डिफरेंट, और शायद ही कभी कोई इसके बारे में बात भी करता होगा, या फिर मेरी तरह मुझे बस इतना नॉलेज था कि फोर्थ ईयर में आपको विलेज में जाकर रहना होता है और टाइम से पहले सारे के सारे फाइल सबमिट करने होते हैं। बट दैट इज नॉट द केस माय डियर फ्रेंड। ये पूरा प्लान होता है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है कॉल्ड रावे एंड AIA। रावे स्टैंड फॉर रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस या फिर रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, एंड AIA स्टैंड फॉर एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। अभी ये जो पूरा प्रोग्राम है, इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स कॉल्ड एज SRP, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, which is 401, 402, 403 and 404. It's the course. अगर आप अपने थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर में हो, तभी से अपना फाइनल ग्रुप डिसाइड कर लो, क्योंकि फोर्थ ईयर में एंटर करने से पहले ही आपके ग्रुप्स रेडी होने चाहिए, और उन ग्रुप के साथ ही आप फोर्थ ईयर में यानी रावे प्रोग्राम के लिए एंटर करते हो। एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज जस्ट दैट कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है? कोई बैकलॉग मत रख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इफ यू आर क्लियर, then you are eligible to go to the next semester or appear for RAWE. And now, once the group is confirmed, आपको villages allot किए जाते हैं। There are chits. हमारे कॉलेज में तो यही हुआ था, एक पर्टिकुलर तालुका सेलेक्ट किया था and the chits डाले थे, and the leader of your group will go and pick up a chit. तो जिसमें जो विलेज का नाम लिखा होगा, you will be allotted to that particular village. ठीक है? So this is something you should already be prepared before entering into fourth year. So ऐसा कुछ होता है before RAWE. Once the registration work is done, your forms are submitted, your groups are prepared, and villages are allotted. The first thing that starts is orientation program. ठीक है, आपको orientation के लिए भेजा जाता है, और 1 by 1 जितने भी सब्जेक्ट्स इस विलेज अटैचमेंट के अंदर आते हैं या फिर इस पूरे रावे प्रोग्राम के अंदर में आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का ओरिएंटेशन दिया जाता है। अभी जो 7 स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप में, इन 7 स्टूडेंट्स में ना कुछ सब्जेक्ट्स डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप विलेज अटैचमेंट के लिए जाते हैं, देन वन पर्टिकुलर स्टूडेंट विल टेक अ लीड टू ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Likewise, the leader should take a stand and ask everybody which subject are you comfortable with, and then allot the subjects accordingly. Okay? And after that only you enter into orientation program. Orientation program के दौरान आपके हाथ में एक बड़ी सी मैनुअल होती है, और उस मैनुअल में सारे सब्जेक्ट्स के शेड्यूल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस लिखे हुए होते हैं। And make sure that you concentrate on teacher while he is teaching on how to fill that tables. ठीक है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग करना होता है, ठीक है ना? व्हाट इज द शेड्यूल? अभी देखो, हमारे पास जितने सब्जेक्ट्स है, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, देन इकोनॉमिक्स है, देन इंजीनियरिंग है, इन सभी सब्जेक्ट में जो है इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। जैसे कि एग्रोनॉमी में आपके पर्टिकुलर फार्मर के पास जो भी क्रॉप है ग्रो किया हुआ, उसकी आपको लैंड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। मतलब इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी तारीख को आपने लैंड प्रिपरेशन की थी, उसका कितना खर्चा हुआ था, कितने लेबर्स लगे थे, उनका कितना खर्चा हुआ था, एंड उसके बाद सीड सोइंग के टाइम में सीड का क्या प्राइस था वो, और कितने लोग लगे थे सीड सोइंग के लिए, या फिर इफ लेबर्स नहीं लगे थे एंड ट्रैक्टर से आपने वो किया है, देन उसकी कितनी प्राइस लगी थी। तो वो सब आपको एक शेड्यूल में लिखना होता है, ठीक है? और उसका एक टेबुलर फॉर्म दिया जाता है। देन लिसन टू टीचर वेरी केयरफुली सो दैट वो फॉर्म फिलिंग आपकी ना, वो जो शेड्यूल फिलिंग है ना, वो सिंपल हो जाएंगी, ठीक है? बिकॉज वही पेजेस हैं, वही पेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आगे चलकर आपको रावे की किट में मिलने वाले हैं। कुछ पेजेस ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल पेजेस, और कुछ बस रूल्ड पेजेस होते हैं दैट आर फॉर डेमो पर्पस, ठीक है? देन मेक श्योर कि यू लिसन टू दिस शेड्यूल थिंग वेरी वाइजली, ठीक है, एंड वेरी केयरफुली। सो मेक श्योर दैट मैनुअल जो है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा ऐसी प्रिजर्व्ड हो, अच्छे से हो रखी हो, क्योंकि जब ओरिएंटेशन में टीचर आपको इन्फॉर्मेशन देती है, मेक श्योर यू राइट इट वेरी थरोली, ठीक है? वेरी थरोली, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू टीच यू अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। एंड डोंट वरी, इट इज नॉट सो हार्ड। वंस यू लिसन इट and write it down and see it further, you will get it. Orientation is basically कुछ 4 से 5 दिनों में आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो प्लान जो है वो बताया जाता है। Make sure you attend it. ठीक है? So starting with the first called as SRP 401. यहाँ पे आपको आपके सारे सामान के साथ हॉस्टल से विलेज में शिफ्ट किया जाता है। And for your kind information, dear girls, आपको आपके ना कॉस्ट्यूम भी चेंज करने होते हैं। You'll have to wear the kurtas and with odnis and be a proper village girl when you go there.
ठीक है। सो या गेटअप चेंज हो जाता है। हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ था, आई डोंट नो अबाउट योर कॉलेज, सो मे बी दैट कैन बी एन ऑप्शन। ठीक है। तो मेरे टाइम में हम सभी लड़कियों को दे हैव टू वियर दिस कुर्ताज एंड पटियाला विथ ओढ़नी, एंड ऐसे हम गए थे विलेज में, एंड हमारा स्टे भी हमने खुद ढूंढा था, एंड ऑल्सो द अरेंजमेंट ऑफ आवर मेस फूड। अभी विलेजेस में क्या होता है, हम आपको एक आधा घर ढूंढना होता है, एक आधी आंटी ढूंढनी होती है जो आपको रोज खाना दे। सो हो जाते हैं, मिल जाते हैं गाँव में ऐसे इजीली, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, बट मेक श्योर यू फाइंड अ प्रॉपर होम टू स्टे। हमारे साथ एक नानी रहते थे, बिकॉज ऑफ विच वी वर रियली कंफर्टेबल एंड इन अ सेफर प्लेस। अभी जब आप विलेज में आ चुके हैं, then you will be given certain targets by your coordinator, and those targets are supposed to be done within a week। ठीक है। कुछ कुछ टारगेट ऐसे होते हैं कि आपको गए बराबर एक वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है। नाउ ड्यूरिंग माई रावे I made a video on how we spent first week in RAWE, so go and watch it so that you will know how we organized the welcome program. Okay, so that is also an important part because you have to introduce yourself to the villagers. So in Marathi we introduced in such a way that आम्ही कृषी कन्या आहोत, आम्ही या कॉलेजमधून आलेलो आहोत आणि आम्ही तुमच्या गावाला 3 महिने राहणार आहोत, तर आम्हाला तुमच्याकडून शिकून घ्यायचं आहे, आम्हाला शेती शिकायची आहे, आणि आम्ही जे 3 वर्ष कॉलेजमध्ये शिकलो त्यातले काही गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत, आम्ही काही डेमॉन्स्ट्रेशन घेणार आहोत आणि भरपूर काही तुमच्याकडून शिकणार आहोत, तर तुम्ही आम्हाला तसे साथ द्या आणि आम्ही तुमची मदत करू. So it is just a little bit that I remembered that we spoke with village about. So yeah, you can even elaborate it properly. If you're a boy, you'll be called as कृषिदूत, आम्ही कृषि कन्या। ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको पूरे विलेज में सर्वे के लिए जाना होता है, जहाँ पे आप फार्मर के घर से घर में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट डू दे यूज एनी सोशल मीडिया फॉर एग्रीकल्चर, लाइक डू दे यूज एनी सोशल लाइक डू दे यूज एनी ऐप, और डू दे हैव एनी फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है क्या। यू हैव टू कलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट योर होस्ट फार्मर। होस्ट फार्मर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, 4 से 5 क्राइटेरियाज, लाइक डू दे हैव एनी एग्रोनॉमिकल क्रॉप, देन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, दो होने चाहिए ईच, 2 एग्रोनॉमिकल 2 हॉर्टिकल्चरल, एंड डू दे हैव एनी कैटल, एक आधी एनिमल होना चाहिए उनके पास, एंड 5 acres ऑफ लैंड, एंड मेक श्योर कि उनका जो हॉर्टिकल्चरल फ्रूट क्रॉप है वो एटलीस्ट 3 years पुराना है। देन दिस 5 क्राइटेरिया में जो भी फार्मर सेट होता है, यू कैन सिलेक्ट देम एज योर होस्ट फार्मर। सो दिस इज हाउ द सेकंड इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन टेक व्हाइल हैविंग द सर्वे ऑफ एक्सटेंशन ऑल्सो। ठीक है। सो 2 काम एक ही बारी में हो जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इन्वाइट भी करना है आपको लोगों को वेलकम प्रोग्राम के लिए या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सो डू दैट एट द सेम टाइम। ठीक है। Then you will also have this question to ask कि उनके पास कोई germplasm है क्या। Now germplasm is a crop that they are growing from ages, like from a long time, which is not a hybrid crop. It is pure gene that they are having, and just collect them because you have to stick them in your germplasm column. Okay, botany. So make sure that you collect that. So make sure that you ask this question to them also. Okay, and while having survey, make sure you click the pictures. जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं pictures click करना बहुत important है। Okay, so these are all the survey things that you'll have to ask question about. So the next most important thing about the village attachment is demonstrations. ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट अलॉट किया है उसके हिसाब से आपको 2 डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करने होते हैं। आपको विलेज के कुछ 5 से 10 लोगों को इकट्ठा करना होता है और उनके सामने वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होता है, एंड एक्सप्लेन करना होता है, चार्ट प्रिपेयर करना होता है, चार्ट एक्सप्लेन करना होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होता है, एंड एट द सेम टाइम एक आदमी रखना पड़ता है जो आपको फोटोज क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। So make sure you imagine all the scenarios and do accordingly. ठीक है। So the subject that I was given was food processing and storage intervention, और इसके तहत मैंने 2 डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। One was of आंवला जैम प्रिपरेशन and the other was butterfly pea flower tea preparation, जो ब्लू टी आजकल बहुत फेमस है। So I did that demonstration। ठीक है। क्योंकि आंवला जैम इसलिए क्योंकि वेलकम प्रोग्राम में हमने उसी के प्लांटलेट्स देकर वेलकम किया था, एंड बटरफ्लाई पी फ्लावर वाज इजीली अवेलेबल इन विलेज, सो वी डिड दैट। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो भी बाकी के सब्जेक्ट है जैसे AHDS या फिर एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस है, इन सभी के आपके हिसाब से मैनुअल में 4 से 5 डेमोज ऑलरेडी देकर है, मतलब बहुत सारी लिस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन देकर है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी टू ऑफ देम, और इफ यू हैव एनी अदर आइडिया देन जस्ट गेट दैट आइडिया, टेल योर SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो भी प्रोफेसर होते हैं आपके, उनसे पूछ लीजिए एंड कंडक्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। और ऐसे 2 डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद यू विल बी डन विथ योर प्रैक्टिकल वर्क इन विलेज। ठीक है।
और वंस द डेमोन्स्ट्रेशन इज डन, राइट द रिपोर्ट ऑफ इट वेरी फास्ट। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए दूसरे दिन आपका रिपोर्ट लिखकर हो जाना चाहिए, एंड सर्कुलेट इट विद योर मेंबर्स सो दैट दे विल आल्सो कंप्लीट दैट टास्क, एंड इन दैट वे यू विल कंप्लीट द मेजर फाइल राइटिंग टास्क अर्लियर, ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले सारे फाइल सबमिट करने होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट विलेज। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लीडर के पास वो टास्क दिया जाता है कि आपके जो मेंबर्स हैं उनमें से 3 ऐसे सिलेक्ट कर लो जो प्लांट क्लिनिक का काम कर रहे हो। तो प्लांट क्लिनिक में बेसिकली आपको 4 फाइल्स दिए जाते हैं, जहाँ पे डिसीज एल्बम होता है, इंसेक्ट एल्बम होता है, देन डेफिशिएंसी एल्बम होता है, एंड वीड एल्बम होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, मतलब डिसीज, इंसेक्ट एंड वीड, इन सबके सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं। तो एक की नजर होनी चाहिए जब भाई आप डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड पे करा रहे हैं। देन वीड्स इजीली मिल जाते हैं, कलेक्ट कर लो, डिसीज इजीली मिल जाते हैं, कलेक्ट कर लो, इंसेक्ट सब मिलके कलेक्ट करो, एंड मेक श्योर कि प्लांट क्लिनिक तक, मतलब ये 10 जो भी वीक्स आप स्पेंड कर रहे हैं विलेज में, उसके उतने टाइम में हर एक स्टूडेंट के पास कम से कम 20 वीड सैंपल होने ही चाहिए, ठीक है, 20 to 25, क्योंकि 20 वीड सैंपल्स का एल्बम बनता है, देन 20 डिसीज सैंपल, सॉरी इंसेक्ट सैंपल्स का एल्बम बनता है, 10 डिसीज सैंपल होता है और 10 डेफिशिएंसी सैंपल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप अपने प्लांट क्लिनिक की तैयारी कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में कलेक्ट करना और ढूंढने में बहुत वक्त जाता है, तो मेक श्योर यू डू इट बिफोर टाइम। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट वाई यू प्रेस द सैम्पल। मेक श्योर कि आप इस तरह से न्यूज़पेपर से उसे कवर कर रहे हैं। देर इज़ ओनली वन न्यूज़पेपर एंड इस पर मैंने रखे हैं ये सैम्पल्स, एंड सी हाउ नाइसली दे गॉट प्रेस्ड, ठीक है। और ऐसा करने से ना इस पर फंगस ग्रो नहीं होती। अगर आपने उसे नोटबुक में रखा है देन फंगस विल इजीली ग्रो ऑन इट। सो मेक श्योर कि इस तरह से ऐसे न्यूज़पेपर से इसे कवर कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर से आप गद्दा रख रहे हैं ना। गद्दी रखना इसलिए क्योंकि इट इज़ हैवियर एंड इट विल मेक प्रॉपरली प्रेस द सैम्पल्स, ठीक है। एंड दिस इज फिर वैसे प्रिजर्व हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, एंड नो फंगस फॉर द ग्रो ओवर इट। तो इस तरह से आप सारे के सारे सैम्पल्स प्रेस कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीड्स जो पूरे रूट्स के साथ हमें प्रेस करने होते हैं वो इसी तरह से प्रेस किए जाते हैं, ठीक है, रूट्स एंड द होल प्लांट। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर शेड्यूल्स, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ओरिएंटेशन में आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि शेड्यूल्स कैसे फिल करने होते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप एक्चुअल में विलेज में हैं, तो आप फार्मर के यहाँ जाइए और उनसे बैठ के बात कीजिए, उनसे पूछिए कि लैंड प्रिपरेशन का कितना खर्चा हुआ है एंड कब क्या क्या किया है, ये सब उनसे पूछ लीजिए, ऐसे ही बातें करते करते, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालनी होती है, उसी के लिए यह सब शेड्यूल्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये सिर्फ एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर तक ही सीमित नहीं है। जब आप AHDS को लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, तो वहां पे भी आपको एक टेबल दिया जाता है और डेली मिल्क यील्ड कितना निकलता है, ठीक है, हाइट, सेल्स एंड इन एंड वेस्ट कितना जाता है, एक्सेट्रा, इन सबका कैलकुलेशन भी निकाल के रखना होता है फॉर कैलकुलेटिंग इट्स बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो इसे भी आप फार्मर के साथ डिस्कस करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई विल एडवाइज यू टू टेक सजेशंस फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक है, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं टू हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। आई हेल्प यू टू। एंड देर इज अदर सब्जेक्ट लाइक एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी में आपको फील्ड को ऐसे डिवाइड करना होता है विद इन 5 डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। एक कॉर्नर ले लो, एक कॉर्नर के 5 प्लांट सिलेक्ट कर लो, दूसरे कॉर्नर के 5 प्लांट, तीसरे कॉर्नर के और 5वें, चौथे और 5वें, ठीक है। ऐसे आप प्लांट सिलेक्ट कर लो, 5 5 5 5, एंड सी चेक वेदर देर इज एनी पेस्ट इन्फेस्टेशन, कोई है क्या इंसेक्ट उसमें, ठीक है। मतलब लार्वल स्टेज में मोस्टली मेज को इन्फेक्ट किया जाता है व्हेन इट इज स्मॉल, सो ऐसे आप इंसेक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड राइट द डेटा ऑफ इट, ठीक है। एंड सेम केस विथ डिसीजेस टू, प्लांट पैथोलॉजी में आपको ऐसे ही प्लांट्स सिलेक्ट करने हैं, आपको एक प्लांट देखना है और उसमें कितने लीव्स है और कितने इन्फेक्टेड लीव्स है, ऐसा चेक करना होता है एंड डेटा अकॉर्डिंगली फिल करना होता है। इसका भी टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपके मैनुअल में दे रखा है, ठीक है। सो लाइक वाइज यू हैव टू डू दैट। टॉकिंग अबाउट सॉइल साइंस में आपको सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं डेफिनेटली, आपके होस्ट फार्मर के फील्ड के 2 सैंपल्स, एंड हॉर्टिकल्चरल एक आधे क्रॉप लेना है जिसके 30 60 90 सेंटीमीटर्स की सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, एंड ये सारे सॉइल सैंपल्स लेके आपको कॉलेज में लैब टेस्टिंग के लिए जाना होता है। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आपको वेदर डेटा कैलकुलेट करना होता है, एंड वेदर डेटा भी आप स्टूडेंट्स को आपके ग्रुप मेंबर्स को डिवाइड कर दो, इतने मंथ्स का तू निकाल एवरेज, ठीक है। एंड वैसे आप वेदर डेटा भी फिल कर सकते हो इजीली। नाउ इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
क्योंकि इस अकेले सब्जेक्ट को लेकर आप 3 फाइल्स कंप्लीट कर सकते हो, 3 से 4 फाइल्स, ठीक है। सो मेक श्योर जो भी इकोनॉमिक्स एज हिज एक्सपर्टीज ले रहा है, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर्स फर्स्ट एंड हेल्प अदर्स इन कंप्लीटिंग देयर्स, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत आराम से बैठकर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसे मैथ्स आता भी हो उसे भी टाइम लग सकता है इसे सॉल्व करने में, ठीक है। ऑलवेज बी इन टच विथ योर एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट टीचर एंड टेक द हेल्प एंड कंप्लीट इट, ठीक है। दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स। एंड ऐसे ही बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको फार्मर के पास जाकर ही बातचीत करते हुए कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे शेड्यूल के पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको फार्मर से पूछना है कंटिन्यूसली कि आपके पास ये है क्या, ये पर्टिकुलर है क्या, ऐसा, एंड यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ इट एंड राइट द वैल्यूज इन सम ऑफ देम, ठीक है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स यू विल हैव टू टेक जेरोक्स ऑफ एग्रोनॉमिकल शेड्यूल, हॉर्टिकल्चरल शेड्यूल, जो भी आपने एग्रोनॉमी में शेड्यूल लिखा है ऑफ क्रॉप फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन टू हार्वेस्ट, आपको इस शेड्यूल का जेरोक्स कॉपी इकोनॉमिक्स के फाइल में लगाना होता है। So I just want you to be aware about the fact that you have to do the xerox of what you have already written, ठीक है। मतलब यू नहीं कि आपके पास जितने पेजेस दिए हैं उतने में ही आपका पूरा फाइल कंप्लीट हो जाएगा, नो, यू विल हैव टू डू द जेरोक्स कॉपीज ऑफ बोथ शेड्यूल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन के जो पेजेस आपको रूल्ड पेजेस दिए जाते हैं वो भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको उसका जेरोक्स करके अटैच करना होता है। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल पार्ट, a little bit aware just to make you guys aware about the certain facts, ठीक है। Let us talk about ITKs यानी इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ ITKs परफॉर्म करने होते हैं एंड ग्रुप लेवल पे भी, ठीक है। एग्रोनॉमी के अकेले के 3 ITK अलग होते हैं, ठीक है, जो आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, एंड एट द सेम टाइम AHDS यानी एनिमल हस्बेंड्री में भी एक ITK आपको इंडिविजुअली अलग परफॉर्म करना होता है। नाउ ITK यानी इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज जो है, इसकी भी लिस्ट आपको आपके मैनुअल में पहले से ही दे रखी है एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ इट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका होस्ट फार्मर कुछ और परफॉर्म कर रहा है एज फॉर ITK, यू कैन आस्क हिम एंड परफॉर्म दैट। नाउ देखो ITK जब आप परफॉर्म कर रहे हो मतलब बना के देख रहे हो, जैसे कि हमने भी किया था चिली गार्लिक पेस्ट मिक्स्ड इन बटर मिल्क, ठीक है, तो ये भी एक ITK होता है। देयर आर वेरी स्मॉल ITKs like cow urine mixed in bajra seeds and then sowing it, keeping it overnight and then sowing it, ऐसे, then you can perform that also, whatever makes you feel comfy, easy or available, ठीक है। So perform accordingly and photos लेना कभी मत भूलना, ठीक है। Never miss a chance to click picture, even if you're weeding, even if you are just sitting and talking with farmer and filling the form, उसका भी फोटो ले लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी ना आपको बैंक का लोन फिल करना होता है, ठीक है। तो लोन एप्लीकेशन फिल करते समय आपको फोटो लेना होता है, उनसे डॉक्यूमेंट जब आप लेते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, 7/12 होता है, तो ये सब लेते समय फोटोज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर मिस अ चांस टू क्लिक पिक्चर, ठीक है। नाउ that is all about ITKs and that is all I think about village that I wanted you to make you to be aware of. So that's it for village. So let us move to the next SRP, that is SRP 402, unit attachment. The unit attachment is itself divided into 4 parts, namely KVK Krishi Vigyan Kendra, then research station, then AMLA or other college, and NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी देखो इन सभी जगह पे आपको एक वीक स्पेंड करना होता है। कृषि विज्ञान केंद्र में 1 वीक स्पेंड करना होता है जहाँ पे आपको स्टडी करने को मिलता है कि हाउ आर द वर्क्स कैरिड आउट देयर, व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देयर, एंड यू विल हैव टू वर्क देयर एंड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कृषि विज्ञान केंद्र एंड यू विल हैव टू राइट अ रिपोर्ट ओवर इट, ठीक है। एंड मेक श्योर कि अगर उस कृषि विज्ञान केंद्र ने कुछ वैरायटी रिलीज की है, देन मेक श्योर यू know all the history of it and write the current data, ठीक है। it will help you during your viva, ठीक है। अभी देखो जो मैं इतने रिसर्च स्टेशन KVK या फिर विलेज अटैचमेंट के बारे में बात कर रही हूँ या फिर इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आपको कभी लगता है कि यस फ्यूचर में वी हैव टू परस्यू अ करियर इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, देन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। देखो रिसर्च स्टेशन में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे करियर गाइडेंस ले सकते हैं कि यस वी आर विलिंग टू परस्यू अवर करियर इन दिस फील्ड, सो व्हाट आर द एडवाइस यू कैन गिव टू अस। एंड विलेज अटैचमेंट के दौरान भी देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम परस्यू करना चाहते हैं, यू आर समबडी हु हैज नेवर वेंट टू विलेज, ठीक है, कभी आपने विलेज देखा ही नहीं है, एंड यू विल हैव एंड देन यू आर विलिंग टू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। हमने तो कंट्री को उसी लेवल पे इमेजिन किया है, MPs MLAs या फिर collectors etc,
and you are a city boy or city girl. So this is a very good opportunity to go on the ground level, see how the things are worked, and हमें हमारा कांटेक्ट तलाठी, ग्राम सेवक या फिर ग्राम पंचायत के मेंबर्स, इन सभी लोगों के साथ था। तो उनसे जाकर पूछने का मौका मिलता है कि यहाँ पे कारोबार कैसा चलता है, एक्सेट्रा। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस माइंडसेट को भी लेकर चले कि हाँ, वी आर गोइंग टू टेक द इंफॉर्मेशन फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है, खुद की ग्रोथ के लिए इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो व्हेन आई वेंट टू रिसर्च स्टेशन स्पेसिफिकली, आई फेल्ट लाइक कि यहाँ आने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। मीन्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर रिसर्च स्टेशन बट ऑल्सो अबाउट लाइफ, ठीक है। वो बताते थे कि उन्हें कितना मतलब टाइम लगा टू कम एट दिस पोस्ट, ठीक है, एंड स्टडी देयर, सॉरी, एंड डू रिसर्च देयर, एक्सेट्रा। तो it's just my point of view that I wanted to explain you guys कि when you go there just have this point of view, ठीक है, that's it. So research station में जाने के बाद make sure you visit each and every department of that research station and take the information from there. Ask the current what is the current status of that particular research station. Also ask the history of it. And definitely sure कि जैसे ही आप सवाल पूछते जाएंगे they will have more than enough to tell, ठीक है। So just ask the question accordingly. आपके पास already प्रिंटेड होता ही है मैनुअल में कौन से सवाल उनसे पूछने हैं एंड कौन सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको फिल करना है। सो या जस्ट गो थ्रू इट एंड आस्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड रिसर्च स्टेशन में जाने से पहले कॉलेज ही आपका जो ईमेल वगैरह होता है रिसर्च स्टेशन को भेजने का, दे विल हेल्प यू विद इट, ठीक है। एंड वहां जाने के बाद जब जब जैसे जैसे आप एक एक रिसर्च स्टेशन में अटेंड करते हैं रिसर्च स्टेशन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो अटेंडेंस शीट में लिख लेना और उन पर्टिकुलर सर से स्टैम्प एंड सिग्नेचर ले लेना। स्टैम्प इफ नॉट अवेलेबल, सिग्नेचर भी काम करेगा, बट एट द एंड टेक द बिग स्टैम्प ऑफ द रिसर्च स्टेशन एंड सिग्नेचर ऑफ इट, ठीक है। एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, बहुत सारा सीख कर आइए, बिकॉज ये मौके बार बार नहीं आते, राइट। सो या, एंड देन द थर्ड थिंग इज आमला कॉलेज, ठीक है, अदर कॉलेज। अपने कैंपस से लेकर हटकर दूसरे कैंपस में जाकर इंफॉर्मेशन लीजिए, उनसे पूछिए कि उनके यहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ देयर कॉलेज, हाउ इज एवरीथिंग वर्किंग देयर, एंड कौन कौन स्टूडेंट्स है जो अभी मेजर पोस्ट में है, हायर पोस्ट में है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप उनसे ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन का पेज प्रोवाइड किया जाता है, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चनिंग करनी होती है। सो डोंट यू वरी अबाउट व्हाट टू आस्क एंड व्हाट नॉट टू, ठीक है। रिपोर्ट भी मेनी ऑफ द टाइम्स रिपोर्ट का भी फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं वो कॉलेज वाले ही, एंड उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट लिखना होता है, दैट्स इट। नाउ एनजीओज, देखो हमारे टाइम में तो हमारे विलेज में ही एनजीओ था, ठीक है, तो हमने वही के वही सब कुछ अटैचमेंट, अपना एनजीओ का अटैचमेंट है वो कंप्लीट कर लिया। मतलब एनजीओ जो है हमारे टाइम में ना वारी का सीजन था, सो वारी में जो लोग जा रहे थे उनके लिए एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था एनजीओ विच वाज ऑफ आवर विलेज, ठीक है। तो हम वहां गए, उनकी हेल्प की, एंड मेनी ऑफ द टाइम दे ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम्स ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ कैटल्स, ठीक है, जो गोट रियरिंग, नॉट कैटल्स, ठीक है, गोट रियरिंग की वो ट्रेनिंग देते थे, एंड ऑल्सो सिलाई की ट्रेनिंग देते थे। तो ऐसे बहुत सारे काम थे एंड ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स भी वो ऑर्गेनाइज करते थे। सो वी गेट to learn that, we get to study that, and that is also a part of unit attachment. So वो करना ही होता है आपको, ठीक है। Now that is all about unit attachment. इतना ही होता है unit attachment में, एंड यहाँ पे ना आपकी बहुत भाग दौड़ होती है, ठीक है। आप विलेज में आराम से 10 वीक स्पेंड कर रहे होते हो, एंड अचानक से आपको उठ के विलेज से उठ के रिसर्च स्टेशन, रिसर्च स्टेशन से उठ के कॉलेज, कॉलेज से आके फिर एनजीओ, ऐसा ना बहुत सारे काम करने होते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि हाँ, तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि अपने आप को तैयार रखो कि हाँ भाई, बहुत घूमना फिरना, बहुत ट्रैवलिंग करनी है, वो भी लोकल ट्रैवलिंग से ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एकदम एसटी महामंडळाच्या बसा आज तक, ठीक है, वहां से फिर ट्रैवलिंग करनी होती है। सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। यही जो कार से घूमने वाले लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज SRP 403 प्लांट क्लिनिक। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो विलेज अटैचमेंट के दौरान 10 वीक्स होता है और उसमें हमने डिसीज सैंपल, वीड सैंपल, इंसेक्ट सैंपल जो कलेक्ट किए होता है उसी का एक एग्जीबिशन लगाना होता है गाँव में, ठीक है। और उसी का एग्जीबिशन लगाने के बाद यू विल हैव टू गिव अ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड, जहाँ पे आपको लिख कर देना होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट है, आपके फील्ड में आता है, आपके गाँव में है, और उसके लिए ये कंट्रोल मेजर्स है, जो भी कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल एंड जो भी है फिजिकल, तो वो सारे के सारे लिख के आपको फार्मर्स को प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। एंड अगर फार्मर्स को प्रोवाइड ना भी करने हो तो आपके पास फाइल्स तो है ही कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पे तो लिखना ही होता है। सो या जिला परिषद के जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहां का एक रूम ले लो और वहां पे एग्जीबिशन अच्छे से प्लेस कर दो, डिस्प्ले कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपने जो भी 10 वीक्स में जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन लिए हैं
ग्रुप डिस्कशंस भी है, उसके चार्ट्स भी आप डिस्प्ले में लगा सकते हो, ठीक है। एंड ईच स्टॉल, 2 students on each stall should stand and explain about those disease, those pests, those insect and weeds, etc. ठीक है, and their control measure. So that is all about plant clinic. वो 2-3 दिन में हो जाता है इजीली, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप अच्छे से उसे डेकोरेट कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, एंड वॉल्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुली पेंटेड ऐसे। एंड आपको डेफिशिएंसी का हमने ट्री बनाया था एक, ठीक है, और उस ट्री को ऐसे लीव्स कलर किए थे अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट, एंड लीव्स में जो दिखते थे तो वैसा हमने डेफिशिएंसी डिस्प्ले किया था ऐसा। So that is all about plant clinic, ठीक है। SRP 404 AIA एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ये फिर से 4 हफ्तों का होता है, ठीक है। एंड आपको खुद से एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी होती है, एनी ऑफ योर चॉइस, ठीक है। कुछ कुछ ऑलरेडी रिजेक्टेड होता है जो कॉलेज आपको खुद प्रोवाइड करता है, एंड कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। सो हमने एक पल्प इंडस्ट्री सेलेक्ट की थी, ठीक है, जस्ट रिमूविंग द पल्प एंड द सीड सेपरेटिंग एंड उसका पैकेजिंग, ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट एनी फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री और एनी ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। खुद ही सिलेक्ट कर लो, खुद ही वहां जाके रहो अपने मन से, 4 वीक्स वहां पे स्पेंड करो, वहां से इन्फॉर्मेशन लो। वहां के इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको ऑलरेडी वो पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू लर्न बिजनेस फ्रॉम दैट, ठीक है। उनके साथ बैठो, उनसे पूछो कि हाँ आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, एक्सेट्रा। ये पूरी एक बिजनेस वाली आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप हो रही है जहाँ पे आप खुद इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं ओनर्स के साथ, ठीक है। उनसे पूछ रहे हैं कि देखिए हम सीखने आए हैं, वी आर हियर टू लर्न, प्लीज टीच अस, प्लीज हेल्प अस स्टडी एंड विल राइट अ रिपोर्ट फॉर यू, ऐसे। तो ऐसे ही करो, पूरी तरह से कंप्लीट करो अपना राइटिंग वर्क, एंड दैट्स इट अबाउट इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। इसके बावजूद टीचर्स आपको हर वीक चेक करने आएंगे कि आपने दिया हुआ टारगेट कंप्लीट किया है या नहीं, या फिर अगर कर लिया है तो आगे के टारगेट्स बताकर जाएंगे एंड चेक करेंगे कि अच्छा कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड द फर्स्ट टाइम दे विल कम बाय टेलिंग यू, एंड नेक्स्ट टाइम से वो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। बिसाइड्स दिस आपको जो रावे किट दी जाती है जहाँ पे फाइल्स होते हैं, अराउंड 15 to 16 फाइल्स होते हैं कुछ, एंड देन देयर आर अराउंड 2000 ऑफ पेजेस ऑफ इंक्लूडिंग रूल्ड पेजेस एंड शेड्यूल के पेजेस, ठीक है। उसके अलावा वहां पे होता है डेली वीकली डायरी, ठीक है। डेली वीकली डायरी में आपको रोज फर्स्ट डे से लेकर, मतलब जैसे ही आप विलेज अटैचमेंट शुरू कर रहे हैं वहां से लेकर विलेज अटैचमेंट खत्म होने तक आपको डेली क्या क्या काम किया है वो लिखकर फोटो निकाल कर भेजना होता है, ठीक है। एक गूगल ड्राइव पे अपलोड करना होता है एंड दी हुई लिंक पर भी अपलोड करना होता है, ठीक है। सो मेंटेन दैट डेली डायरी, और ये डेली वीकली जो होती है वो एंड इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के दौरान भी होती है आपके पास, ठीक है। उसकी अलग होती है एंड यू विल हैव टू राइट इट, एंड बिसाइड्स दिस एक अटेंडेंस शीट भी दी जाती है सेपरेटली जहाँ पे आपको डेली अटेंडेंस सिग्नेचर करके भेजनी होती है, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, व्हाट आर द थिंग्स टू कैरी एंड व्हाट आर द एप्स टू डाउनलोड। सो मेक श्योर कि आप ये दोनों के दोनों डाउनलोड करके या ये सारी चीजें लेकर ही आप जा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो बस एक अवेयरनेस था आपके लिए बिफोर एंटरिंग इनटू रावे, सो आई होप इट हेल्प्स यू।